गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। आप लोगों की डिमांड अब पूरी हो रही है। वो है हमारी 10 अक्टूबर की मास्टर क्लास में आप लोगों को कहना था सर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करिए। बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं। क्या है? जैसे पहले क्या था, 10 दिन की क्लास 90 दिन की हैंड होल्डिंग। अब उसमें और भी बहुत कुछ कर दिया है। 10 दिन की क्लास और 90 दिन की हैंड होल्डिंग में हर 15 दिन पे आपका होगा एक और सेशन, एक रिवीजन, एक डाउट, एक चार्ट लर्निंग, मार्केट का आउटलुक, बहुत कुछ, जिससे आपको पूरा 100 डेज का एक ऐसा लगेगा कि आप एक स्कूल में बिल्कुल बच्चों की तरह सीख रहे हो। और हर एक बिगिनर जो हमारे पास ये डिमांड करते थे, उनकी इस डिमांड को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे हर ट्रेडर सीख सके। जो मार्केट में एक डेटा है कि 10 में 9 लोग लॉस कर रहे हैं, वो लॉस ना करें। इसीलिए हमने इस मेंटरशिप को और बेहतरीन कर दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। क्योंकि हम चाहते हैं आप दिल से सीखें और पैसा कमाएं। क्योंकि 10 दिन की क्लास के बाद भी जब आपको कुछ भी हेल्प हो, तो जब इस तरीके से एक तो रोज बेस पे सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से 15 दिन पे ये क्लासेस मिल रही हैं और वो पूरा आउटलुक मिल रहा है, तो आप बहुत बेहतरीन ट्रेडर बनोगे और आराम से इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन जहां मन ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं आपके साथ चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के आइडिया शेयर करता हूं, चीजें शेयर करता हूं और प्रिडिक्शन लर्निंग देता हूं, और बिल्कुल वो उसी लर्निंग पर चलते हैं। आप भी खुद से ऐसा कर कर पैसा कमा सकते हो, सेकंड अर्निंग कर सकते हो, नौकरी से आजादी कर सकते हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और जानिए क्या है और भी बहुत कुछ आप सबके लिए खास। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये मैं नहीं, एक कंपनी कह रही है, क्योंकि उसकी एंट्री इंडिया में होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप नेट पर सर्च करेंगे टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनी इन द वर्ल्ड, तो ये कंपनी उस लिस्ट में आपको दिखेगी। इसके बाद आप सर्च करेंगे टॉप ईवी ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड, तो भी ये कंपनी टॉप में दिखेगी। और ईवी का क्या फ्यूचर है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कई ईवी के फ्यूचर पोटेंशियल के लिए वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक टॉप ईवी कंपनी के बारे में जो इंडिया में इंटर करने वाली है। आई होप आप नाम गेस कर पाए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हम एलन मस्क की टेस्ला की बात कर रहे हैं। जी हां, अक्सर ट्रेंड में रहने वाले एलन मस्क की कंपनी टेस्ला टॉप ईवी कंपनी में से है। गूगल में टॉप ईवी कंपनी इन द वर्ल्ड सर्च करने पर नंबर 1 आएगा। और आप सभी को पता है टेस्ला इंडिया में एंट्री करने वाला है, मगर काफी कम रिटेल इन्वेस्टर को पता है कि टेस्ला का इंडिया में एंट्री करने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। राइट? किसी को फायदा, किसी को तो नुकसान होने वाला है ना। और वहीं पर हमें क्या करना है, हम हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, हम वहीं पर इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमाएंगे। यहां पर इस नफा और नुकसान को मैं बहुत आसान भाषा में आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे को बस एक चीज आप ऐसे बता दीजिए कि टेस्ला की जब ईवी कार इंडिया में आएगी, तो आप टेस्ला की कार अगर करेक्ट प्राइस में रही, जो कि अभी तक ये बात है कि मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करते हुए प्राइस रहेंगे, प्राइस जो हायर एंड का है वो नहीं रहेगा, तो वहां पर आपको जब एक ऑप्शन मिलेगा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ईवी और टेस्ला की ईवी, तो आप किसकी ईवी कार लेना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग टेस्ला की ईवी के पीछे जाएंगे। जिस तरीके से जब एमजी और किया इंडिया में एंट्री की, लोगों ने दोनों हाथों से प्यार दिया। बट मैं चाहूंगा आप कमेंट में जवाब दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आई होप आपने कमेंट में जवाब दे दिया होगा। अब इससे क्या होगा, एक सिंपल भाषा में हम बताएं तो आज समझिए 100 गाड़ी बिक रही है, एक एग्जांपल से लेते हैं, और मान लीजिए 50 गाड़ी टाटा मोटर बेच रही है और 50 महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच रही है। मैं किसी और कंपनी को नहीं, आसान भाषा में आ रहा हूं। तो वहां पर जब टेस्ला की एंट्री होगी, तो वो कुछ ना कुछ मार्केट शेयर पकड़ेगा और धीरे धीरे फिर वो मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो जहां पर उसकी मार्केट शेयर में एंट्री होगी, वहीं पर नुकसान दूसरी कंपनियों को होगा। लेकिन जब कार इंडिया में आएगी, तो कार जब इंडिया में बनेगी, तो वहां पर उन्हें चाहिए होंगे ऑटोमोबाइल्स पार्ट। राइट है? तो इस तरीके से वो कंपनियां जहां पर हम पैसा लगा सकते हैं, वो कंपनियां जब वर्क शुरू होगा तो कहां पे हमें पॉज लेना है, ये सारी चीजों को हम आज की वीडियो में विद डेटा फैक्ट के साथ समझेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें और वीडियो को लाइक करके प्यार देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के। अब यहां पर किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा, ये बाद में देखेंगे। पहले ये तो देख लें कि टेस्ला में कितना पोटेंशियल है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं। करेक्ट है? तभी तो जान पाएंगे, ये खाली बुलबुला तो नहीं है। तो टेस्ला 3 तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें पहला है कार सेल करके, दूसरा है एनर्जी जनरेशन करके और स्टोरेज से, और तीसरा है सर्विसेज से। इन तीनों तरीके से ये रेवेन्यू कमा रहे हैं और ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रो हुआ है। जैसे ऑटोमोबाइल रेवेन्यू 46% ग्रो हुआ,
एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज रेवेन्यू 74% ग्रो हुआ है और सर्विसेज का रेवेन्यू 47% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू 47% ग्रो हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट 7% ग्रो हुआ है। मतलब फाइनेंशियल लेवल पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ है। इसके अलावा टेस्ला का मार्केट शेयर ग्रोथ देखें जो आपके स्क्रीन पर है, तो टेस्ला का मार्केट शेयर 3 रीजन में, जिसमें ब्लू लाइन यूएस कनाडा की और रेड लाइन यूरोप की और ग्रीन लाइन चाइना की, और क्लियरली दिखा रही है कि टेस्ला का मार्केट कैप तीनों जगह बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में बढ़ रहा है दूसरे में घट रहा है, बिल्कुल नहीं, तीनों में बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल में रेवेन्यू ग्रोथ, अदर कंट्री में वर्किंग, डेवलप्ड कंट्री में मार्केट शेयर बढ़ रहा है। मतलब भाई टेस्ला को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए अब हमें यह देखना जरूरी है कि इंडिया में एंट्री करने के बाद किन कंपनी को बिजनेस मिलेगा, और उनको बिजनेस मिलेगा तो हमें फायदा होगा क्योंकि हम वहां पे इन्वेस्टर रहेंगे। तो जनवरी 2020 में टेस्ला ने इंडिया में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सब्सिडरी रजिस्टर किया और रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला अपने वेंडर बेस को चाइना से इंडिया में सेटअप करने वाला है ताकि इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करे। अभी 50% से ज्यादा टेस्ला कार का प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो यहां तक हम लोग इन चीजों को समझ चुके हैं। अब कंपनी पे आते हैं। तो 13 सितंबर 2023 को इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक ऑटो कॉन्फ्रेंस में बताया कि टेस्ला इंडिया से अराउंड 1.9 बिलियन डॉलर का ऑटो कंपोनेंट बाय करने वाला है। 2022 में भी टेस्ला ने 1 बिलियन डॉलर का भैया ऑटो कंपोनेंट बाय किया था। अभी वहां पर कौन सी कंपनी है इसका नाम क्लियर नहीं हुआ है, बट अब आप समझ सकते हो ये रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है और अब तो डायरेक्ट मिलेगा और बढ़ेगा। अब यहां पर कुछ नाम हो सकते हैं क्योंकि वो कंपनियां उस तरीके से कर रही हैं, जिसमें पहला नाम है भारत फोर्ज का, कल्याणी ग्रुप का पार्ट है। ये ग्रुप फोर्जिंग इंडस्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग, स्टील, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेवेन्यू, एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है। इनका टोटल टर्नओवर 3 बिलियन डॉलर का है। मतलब स्ट्रॉन्ग बैकअप है भारत फोर्ज के पीछे कल्याणी ग्रुप का। भारत फोर्ज ऑटो और इंडस्ट्री कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है। 3 मेजर प्रोडक्ट में डील करते हैं: स्टील फोर्जिंग, फिनिश्ड मशीन कैनक्राफ्ट, फ्रंट एक्सेल असेंबली, कंपोनेंट, और अप्रॉक्स 90% से ज्यादा रेवेन्यू स्टील फोर्जिंग से आता है, बाकी अदर से। तो यानी इस पर इनकी क्या हो गई, मास्टरी हो गई। ग्लोबली 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें 65% से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में, 30% यूरोप, 5% नॉर्थ अमेरिका में होता है, राइट। और पुणे में इनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्जिंग प्लांट है। रेवेन्यू ब्रेकअप: 95.34% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग से आता है, 4.32% किससे आता है, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रिप से आता है, 0.43 सर्विस से आता है। तो ऑटोमोटिव जो कंपोनेंट है उसमें 60% रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 40% रेवेन्यू, आउटसाइड इंडिया से 58.76% का रेवेन्यू और इंडिया से 41.24% का रेवेन्यू आता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब फाइनेंशियल देखें तो पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 10%, 5 साल का ग्रोथ हुआ 9%, 3 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल ग्रोथ हुआ 24%। और पिछले 10 साल में कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 6% और 5 साल में -11%, 3 साल में 7% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 10.62% ग्रो हुआ है। सेल में लगातार ग्रोथ है मगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है और 5 साल में निगेटिव ग्रोथ हुआ है क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा है और इसी दौरान कोरोना भी आ गया था। डेट टू इक्विटी 1.09 है, मतलब कर्ज इक्विटी से थोड़ा ज्यादा है और इसके सपोर्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.61, मतलब कंपनी पे जितना इंटरेस्ट बर्डन है उससे 3.61 टाइम रेवेन्यू जनरेट कर रही है। करंट रेशियो है 0.96, मतलब कंपनी के पास करंट एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा, मतलब लिक्विडिटी इशू हो सकता है, रिस्क फैक्टर, राइट। इसको हम बोलते हैं अच्छा और बुरा सब देखना, जोश में नहीं आना, राइट। वैल्यूएशन लास्ट में देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और फिर फाइनल समरी मेरा क्या पॉइंट है। सेकंड कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, ठीक है, लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी में से है। 1995 में सोना ओकेगावा के नाम से मित्सुबिशी मटेरियल के साथ ज्वाइंट वेंचर की तरह स्टार्ट हुई थी। मित्सुबिशी ब्राजील की मेटल वर्किंग कंपनी है जो लोहे को पिघलाकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। 2016 में मित्सुबिशी मेटल के साथ इनका एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया और उसके बाद 2019 में कंपनी ने कॉमस्टार इंटैटिस को एक्वायर किया और लीडिंग डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है चार्जिंग सिस्टम में, और उसके बाद बन गई ये सोना कॉमस्टार। प्राइमरी बिजनेस है हाई क्वालिटी ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे असेंबलीज, गियर, कन्वेंशनल, माइक्रो हाइब्रिड, स्टार्टर, मोटर्स, इन सभी की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम इनका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, तो ये सारे वैसे ही प्रोडक्ट हैं जो हर वक्त आपके आसपास होते हैं मगर दिखते नहीं। जी हाँ, सारे प्रोडक्ट व्हीकल में यूज होते हैं किसी ना किसी इंटरनल पार्ट की तरह।
और ये जो कंपनी है इनकी इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 गुड़गांव में, 1 मनेसर में, पुणे में और चेन्नई में। ग्लोबल प्रेजेंस में 5 कंट्री में प्रेजेंस है, यूएसए, चाइना, मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जर्मनी, बेल्जियम, यूएसए में वेयर हाउस है जहां इनका प्रोडक्ट रखा जाता है। इसके अलावा स्वीडन में एक इंटरनेशनल सेल ऑफिस है वर्ल्ड मार्केटिंग के लिए। लोकेशन वाइज इंडिया से 28% का रेवेन्यू, नॉर्थ अमेरिका से 43%, यूरोप से 23% और इंडिया को हटा के बाकी एशियन कंट्री से 5% और बाकी से 1% का रेवेन्यू। तो हम ऐसी कंपनी को पकड़ रहे हैं जिनका बाहर से ज्यादा बिजनेस आ रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर इंडिया में आएंगे तो वो जो बाहर से बिजनेस ले रहे हैं वो इनसे बिजनेस पहले लेंगे। करेक्ट है ना? कंपनी की लीडरशिप पोजीशन देखें तो ग्लोबली टॉप 10 प्लेयर में से एक है डिफरेंशियल बेवल गियर और स्टार्टर मोटर मार्केट में। अब ये डिफरेंशियल बेवल गियर और स्टार्टर मोटर क्या है तो इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना बताऊंगा कि लगभग हर गाड़ी में ये लगता है। मेजर क्लाइंट अशोक लेलैंड, डैमलर, एम&एम, एस्कॉर्ट, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी, वोल्वो, आइसर। नेट ऑर्डर बुक 220 बिलियन का है जिसमें 78% ईवी कंपोनेंट है, भूलिएगा मत। ये सब वो चीजें होती है जो हमें पता होनी जरूरी होती है। सिर्फ स्टॉक के नाम से हम कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं। अब इनके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 34%, 3 साल में हुआ है 37%, ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल ग्रोथ हुआ है 27%, पिछले 5 साल में कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 38%, 3 साल में भी 38%, ट्रेलिंग जो 12 मंथ में नेट प्रॉफिट है वो 23% से ग्रो हुआ है। तो डेट टू इक्विटी 0.13, मतलब कर्ज काफी कम है। करंट रेशियो 1.95, मतलब लिक्विडिटी इशू भी नहीं है जो वहां पर था। अब वैल्यूएशन कब? लास्ट में। और फाइनल सबरी कब? लास्ट में। थर्ड कंपनी है मयूर यूनिकॉर्टस। ये जो कंपनी है कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक, आर्टिफिशियल लेदर, पीवीसी विनाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन प्रोडक्ट का यूज होता है सेगमेंट वाइज जैसे फुटवियर, फर्निशिंग, ऑटोमोटिव ओईएम, ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट मार्केट, ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट में। अगेन टेक्निकल टर्म ज्यादा हो गए, आसान भाषा में समझिए, गाड़ियों के सीट जिस मटेरियल से बनते हैं वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज काफी पहले आई थी 2021 के समय में, जो थोड़ी दूर देर में बताऊंगा। कंपनी का 74% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 26% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से। इनके मेजर क्लाइंट मारुति, टाटा वाले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर्स, होंडा मोटर्स, बाटा, रिलैक्सो, पैरागॉन, बैगिट, बैगिट पर्स जो बनाती है, तो बड़े ब्रांड भी हैं। और इसके अलावा अब BMW भी इनका क्लाइंट बन गया है। और 2021 में जब टेस्ला का इंडिया में आने की न्यूज आई थी ना, तो उस वक्त ये न्यूज चल रही थी कि टेस्ला की जो टीम है, इंडियन टीम, वो इनके प्लांट विजिट किए हैं। मतलब ऑफिशियल नहीं था बट ऐसी बात आई थी कि शायद टेस्ला की गाड़ियों में इनकी सीट लग सकती है जो इंडिया में बनेगी। तो ऑफिशियल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हमने जो भी डिस्कस किया, हमने क्या बोला, हमने एक पैरामीटर पकड़ा कि विदेश में जिनकी मार्केटिंग अच्छी है, विदेश से ज्यादा ऑर्डर है, काम सब सही है, ठीक है, उनको ऑर्डर मिल सकता है, राइट। तो अब फाइनेंशियल देखें तो पिछले 10 साल का इस कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 7%, 5 ईयर में हुआ है 7%, 3 ईयर में ग्रोथ हुआ है 14%, ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल ग्रोथ हुआ है 7%, 10 ईयर में कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 9%, 5 ईयर में जो ग्रोथ है वो 2% का है, 3 साल में 10% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 15%, डेट टू इक्विटी 0.03, करंट रेशियो 4.93, मतलब कर्ज भी कम है और लिक्विडिटी इश्यू भी नहीं है। तो ये 3 ऑटो कंपोनेंट की कंपनियां जिनका प्रोडक्ट टेस्ला की गाड़ियों में यूज हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, ऑफिशियल नहीं है, राइट। इसको समझिए बात को, और इनको बेनिफिट इस तरीके से हो सकता है। वैल्यूएशन देखने से पहले किन कंपनियों को भैया प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी इंडिया में ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर क्या है, नंबर 1 पे चल रहा है। इसके बाद कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। टेस्ला का इंडिया में एंट्री से क्या होगा? ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी को बेनिफिट होगा, मगर जो कार वाली कंपनियां हैं जो ईवी सेल करती है उनका मार्केट शेयर घटेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो वहां पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है। और इस कंपटीशन में इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर को एक बेनिफिट ये रहेगा कि टेस्ला को गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया गया। मतलब जो पीएलआई स्कीम सभी ईवी कंपनी के लिए है वही टेस्ला के लिए भी है, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ये सबसे अच्छा काम हुआ है और यही कारण है जिसके कारण टेस्ला को आने में इतना वक्त लगा है। तो अब तक आई होप आपने फंडामेंटल, इंडिया में टेस्ला आ रहा है, उसका बेनिफिट और लॉस, ये सब चीज देख चुके हैं, राइट। अब पी देखते हैं। तो फर्स्ट कंपनी जिसे बेनिफिट मिल सकता है उसमें भारत फोर्ज, उसका करंट पी है 87.4 और इंडस्ट्री पी है 30.5, मतलब क्या हुआ? महंगा। सेकंड कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, करंट पी है 76.4, इंडस्ट्री पी है 31.7, अगेन महंगा।
लास्ट कंपनी कौन सी थी? मयूर यूनिकॉर्टर। इसकी जो करंट पी है 22.8 और इंडस्ट्री पी है 37.5। मतलब ये अंडर प्राइस है। ध्यान से, अंडर प्राइस, ओवर प्राइस, राइट? तो ये थी वो कहानी जहां पर हम अपनी एजुकेशन के साथ, अपने दिमाग के साथ चीजों को मिलाते हुए अपने पोर्टफोलियो में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप बताइए कि सडन एंट्री होती है, आपने कई बार देखा होगा जब सडन कुछ होता है तो वो शेयर पर इंपैक्ट आता है और इंसान समझ नहीं पाता कि अरे वो क्यों गिरा है। बट आई होप जब टेस्ला शुरू होगा उस समय अगर महिंद्रा एंड टाटा मोटर पर कुछ इंपैक्ट आएगा तो आप समझ पाएंगे ये इंपैक्ट क्यों है। उसको हम बोलते हैं एक शॉर्ट टर्म लॉस। उस शॉर्ट टर्म लॉस से बच सकते हैं। उसके बाद जब इन कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनियों, तो वहां पर इनके रेवेन्यू में फायदा होगा, वो हमें एक लॉन्ग टर्म गेन देगा। तो इस तरीके से ये तरीका होता है जहां पर कोई चीज की एंट्री होती है तो कब कहां से दूर होना है, कब कहां में एंट्री लेना है और पैसे कमाना है। तो कैसा लगा तरीका, कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हर एक आईपीओ चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।